बेतिया से है, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल की ओर से लगातार फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर एक बार फिर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए हाई अलर्ट घोषित किया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने को निर्देश दिया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,02,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में डिस्चार्ज हो रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नेपाल की ओर से दूसरी बार फिर एक बार हाई अलर्ट किया गया और जिसके बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाई अलर्ट किया गया और जल संसाधन विभाग की ओर से 72 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया। और सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हाई अलर्ट पर रखा गया और अभियंताओं की पूरी टीम फिर एक बार मुस्तैद हो गई है। और पहली बार फ्लैश फ्लड का जो खतरा टल गया था, जिसके बाद एक बार दूसरी बार फिर एक 72 घंटे का अलर्ट लिया गया है और संभावना है कि फिर एक बार नारायणी नदी के रास्ते गंडक बराज पर एक पानी का बड़ा खेप जरूर पहुंच सकता है। तो फिलहाल नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल गंडक बराज पर थोड़ी आंशिक बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जलस्तर तो सामान्य जरूर है, लेकिन जल संसाधन विभाग की ओर से 72 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिसके बाद निचले इलाकों में जो बसे लोग हैं, जो जिन्हें शिफ्ट कराया गया था प्रशासन की ओर से, उन लोगों को फिर एक बार सचेत किया जा रहा है और उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तो यह पहला मौका है जब एक सप्ताह के बाद नेपाल से दूसरी बार खतरे की घंटी बजता हुआ दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। नेपाल से एक बार फिर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसे लेकर गोपालगंज में अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही गंडक नदी में नावों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। मछुआरों से भी नदी में नहीं जाने की अपील की गई है। हालांकि फिलहाल 26 अगस्त को नेपाल से आई आपदा वाली बाढ़ का पानी ही गोपालगंज से होकर गुजर रहा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक नदी अभी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे बह रही है। अधिकारियों की टीमें तटबंधों की लगातार निगरानी कर रही है। गोपालगंज के मंगलपुर गांव से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। नेपाल की नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। लिहाजा जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। साथ ही गंडक नदी में छोटी नाव के परिचालन लेकर भी रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने एहतियातन तौर पर लोगों से ये अपील किया है कि नदी में छोटी नाव का परिचालन कतई न करें। इसके साथ ही नदी में जाने वाले जो मछुआरे हैं, इसके अलावा जो मवेशी पालक है, उनसे भी अपील किया गया कि वे नदी में न जाए, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ सकता है और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि अभी जलस्तर सामान्य है और खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। ये तस्वीर गोपालगंज के बेतिया और गोपालगंज के बीच मंगलपुर पुल के पास गंडक नदी की है और नदी में किस तरह से पानी का वेग है आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गंडक नदी का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर नीचे बह रहा है। इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नेपाल की जो पानी प्रवेश करेगी गंडक नदी में, इससे जलस्तर बढ़ सकता है। और ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन तौर पर लोगों से सावधानी बरतने और अलर्ट रहने को लेकर अपील किया है। हालांकि 24 घंटे इस वक्त गोपालगंज में तटबंधों की निगरानी रखी जा रही है और नदी के घटते और बढ़ते जलस्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नेपाल में त्रिशूली नदी में आई भीषण त्रासदी के बाद भारत की सीमावर्ती नेपाल की नारायणी नदी से शव मिलने का सिलसिला जारी है। पश्चिम नवलपरासी के परसी और पूर्वी नवलपरासी के नवलपुर में अब तक कुल 102 शव बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। नवलपुर में 81 शव बरामद हुए हैं, जबकि परासी में 21 शव नदी से निकाले गए हैं। बरामद शवों में अधिकांश की अभी पहचान नहीं हो सकी है। वहीं बड़ी संख्या में शवों और मानव अंगों को जांच और पहचान के लिए भेजा गया है।
नेपाल में लगातार बढ़ते बाढ़ के खतरे और नदियों के तेज बहाव के बीच नदी किनारे शव मिलने से प्रशासन और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। नेपाल की नदियों में राहत और बचाव टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में अभियान चला रही हैं। नेपाल पुलिस के साथ आर्म्स फोर्स लगातार सर्च अभियान चला रही है। इस बीच नेपाल में एक बार फिर से फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए भारत नेपाल सीमा और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अब खबर पटना से है, जहां चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा की बात करना मतलब उस दायरे में आने वाले लोगों को हटाने की बात होगी। चिराग ने कहा कि ऐसी सोच उन्हीं लोगों की हो सकती है जो आरक्षण की पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। कि जो लोग भी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं या उसकी सोच भी रखते हैं, ये वो लोग हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण की समीक्षा करना उसका मतलब उसमें से व्यवस्था में से लोगों को हटाए जाने की बात करना, इसके दायरे को कम करना, और यहां से शुरुआत उन लोगों की सोच की होती है जो लोग इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। टीआरई 4 में फिर से सीटों की संख्या बढ़ी है। न्यूज 18 के कैमरे पर मंत्री ने घोषणा की, वर्ग 9 और 10 में संगीत विषय में 111 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब टीआरई 4 में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 33,385 हो चुकी है। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बयान दिया, कहा सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफर की लिस्ट जल्द जारी होगी। कुल 73,000 आवेदनों में 37,000 को अपना चॉइस मिला है। 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन की जल्द बहाली होगी। शिक्षकों के एरियर लटकाने वाले अधिकारी जल्द नपेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी पेंटिंग रखने वाले अधिकारियों की सूची तैयार है। शिक्षा विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है। 11th 12th में हम लोगों ने संगीत में काफ़ी सीटें दी है, लेकिन 9th और 10th में मात्र 2 ही सीट की अधियाचना गई थी और उसको लेके वो बहुत ही उनका हाई डिमांड था। तो चूंकि आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और जो बहनें हमारे घर में आई थी और आकर के वो हमसे वादा लेकर गई, मैं उन बहनों के लिए 111 सीटों की बढ़ोतरी मैं कर रहा हूँ संगीत के मामले में, और वो 9th और 10th में अब 111 सीटों को बढ़ाते हुए फिर से बढ़ी है और 113 सीटें अब संगीत की 9th और 10th में होंगी और इसकी अधियाचना कल ही हमने। अब क्या आंकड़ा कहाँ तक पहुंचा? अब ये कुल आंकड़ा आपने देखा होगा, जब पहली अधियाचना गई तो 32,388 की गई, दूसरी गई तो चूंकि इसमें बहुत सारे मैथिली भोजपुरी ये सब मिला करके 886 गया, और अब संगीत को हमने 9th और 10th में 111 पदों की वृद्धि की है और कल ही हमने इसका निर्णय डिपार्टमेंट स्तर पर ले लिया था और आज ये बीपीएससी को भेज दी जाएगी और अब ये कुल मिलाकर के 33,385 सीटों के लिए बहाली होगी। बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा विभाग बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की मार्कशीट पर मानसिक दबाव और नकारात्मकता दूर करने के उद्देश्य से फेल नहीं लिखा जाएगा। इसकी जगह प्रमाण पत्र पर कौशल के लिए पात्र, एलिजिबल फॉर स्किल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और बीबोस लिखा जाएगा। बीबोस यानी बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के तहत उनकी परीक्षा ली जाएगी। ये एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 2011 में की गई थी। हमने चिंतन से परिवर्तन और रिफॉर्म से परफॉर्म, ये जो 2 विषय हमारे मन में था उसे हमने लागू किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के बाद हमने कल अपने डिपार्टमेंट में इसको लेकर के निर्णय ले लिया है कि अब बिहार के चाहे वो मैट्रिक का मार्कशीट होगा या फिर इंटर का होगा, किसी भी परीक्षा में फेल शब्द अब नज़र नहीं आएगा। हो सकता है हमारे ही बच्चे हैं, किसी कारण से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके सर्टिफिकेट पर लिखा रहेगा एलिजिबल फॉर स्किल एंड बीबॉस। हमारी एक संस्था है बीबॉस,
जिसके माध्यम से हम हर 6 माह पे परीक्षा लेते हैं। तो जो बच्चे हमारे बोर्ड एग्जाम में असफल होंगे उन्हें हम बी बॉस में मौका देंगे और साथ ही साथ उन्हें स्किल के लिए भी उनको हम रिकमेंड करेंगे। आईटीआई में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार अब जल्दी कैंपस में ही हॉस्टल की सुविधा देने जा रही है। साथ ही पढ़ाई के दौरान ही प्लेसमेंट देने का भी फैसला लिया गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर विभाग ने तय कर लिया है कि राज्य के बाकी 34 जिलों के सभी महिला आईटीआई कॉलेज में अब छात्रावास की व्यवस्था सस्ते दरों पर दी जाएगी। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा एक तो जो हमारे जितनी महिला आईटीआई है 38, 4 में केवल महिला छात्रावास है। शेष जगहों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वहाँ हम पीपीपी मोड पर छात्रावास की सुविधा बहनों के लिए, बच्चियों के लिए उपलब्ध कराएंगे और वो बहुत ही सस्ते दर पर जो छात्रावास मिलता है उस तरह से मिलेगा। उसकी निविदा, उसके लिए निविदा की कार्रवाई शुरू हो गई है और निविदा निकालकर हम जो लोग अपना घर हमको उस हिसाब से देना चाहेंगे उनका हम लेकर और उसमें छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कब तक टारगेट रखा है आपने? क्योंकि 26 में आपने फैसला लिया है छात्रावास तैयार हो जाए और छात्राएं उसमें जो है रहने लग जाए, ये टारगेट कब से? वो अगर तुरंत मिल जाएगा हमें सब जगहों पर तो तुरंत कर लेंगे, नहीं तो 1 से 2 साल के अंदर धीरे धीरे चरणबद्ध ढंग से हम लोग उसको प्रोत्साहित करके मकान बनवा के और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि एनडीए सरकार ने सभी 38 जिले में महिला छात्रावास खोलने का काम किया है, तो जो नामांकन का जो रेशियो है उसमें भी काफी देखने वृद्धि हुई है। तो ऐसे में रोजगार को लेकर क्या डिसीजन हुआ? देखिए, एक तो नामांकन में हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि जो हमारा परीक्षा होता है उससे जो सरकारी आईटीआई में जा रहे थे लोग, तब प्राइवेट आईटीआई में भी 50% उससे ही छात्रों को लिया जाएगा, जिसके कारण गुणवत्ता आएगी। और विशेष रूप से जितने आईटीआई हमारे हैं उसमें पीएम सेतु योजना के माध्यम से उसका अपग्रेडेशन हो रहा है और उसके हिसाब से हम उद्योग जगत के हिसाब से उसके कोर्सेस रखेंगे ताकि, और उसकी पढ़ाई होगी ताकि वो सीधे रोजगार से जुड़े और उद्योग जगत के लायक हम तैयार करके बच्चों को दें। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन पर बहनें और भाइयों का समर्पण देखने को मिल रहा है, जहां उफनती गंगा के बीच बहन और भाई नाव पर सवार होकर राखी बांधने और बंधवाने निकल पड़ी हैं। पटना के दीघा घाट पर सभी नाव फुल हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी सफर करती दिखाई दी। इसमें कई राजधानी से दियारा जा रही हैं तो कई दियारा से राजधानी पहुंच रहे हैं। हाथों में झोला और मिठाई लिए बहनें पानी में उतरकर इस पार हो रही हैं। हालात का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज रक्षाबंधन है और हर तरफ लोग धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं, तो पटना के दीघा घाट पर अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे बहनें हों या फिर भाई, नाव पर सवार होकर दियारा से पटना की तरफ पहुंचे हैं और यहां से दियारा जा रहे हैं ताकि राखी बांध सकें और बंधवा सकें। कहां से आई हैं? नक्टा दियारा से। नक्टा दियारा से। हाँ। कहां जा रही हैं? हरदी छपरा। अच्छा, भाई के पास? हाँ, राखी बांधने। राखी बांधने के लिए? हाँ। डर भी लगता है नाव पर? डर लगता है नहीं, लेकिन रक्षाबंधन से ले जा रही है। भाई से। क्या कोई उपहार भी मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा आज? मिलेगा नहीं, साड़ी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। और क्या मिलेगा? पैसा से मिलेगा। पैसा ही मिलेगा। मतलब श्योर है, कंफर्म है कि मिलेगा ही? हाँ, मिलेगा। मिलेगा। चलिए, क्या नाम हुआ? सुषमा कुमारी। आप कहाँ जा रही हैं? हम जा रहे हैं फुलवाड़ी। फुलवाड़ी? हाँ। अच्छा, कहाँ? फुलवाड़ी गंज पर। फुलवाड़ी कहाँ? फुलवाड़ी गंज पर। किनके पास? बिंदु पांडे के पास। राखी बांधने? राखी बांधने। अच्छा। 2 भाई हैं, दोनों भाई की राखी बांधने जा रहे हैं। राखी बांधने की तो मतलब कुछ भाई की तरफ से उपहार भी मिलेगा? जरूर मिलेगा, कुछ गिफ्ट जो बनेगा वो देवे करेगा। भाई के लिए क्या कामना करती हैं?
भाई के लिए उम्र मनाते हैं, भाई भौजाई सब आबाद रहे, भाई भतीजा नैहर ससुराल, यही ना मनाता है लोग। क्या नाम हुआ आपका? उमा पांडे। देखिए ये तमाम लोग जो हैं, हम चारों तरफ आपको दिखाते हैं कि अलग अलग नावें जो हैं यहाँ पर घाट पर पहुंच रही है और इसके बाद जो है लोग अपने अपने भाई के पास कलाई पर राखी बांधने के लिए निकल पड़ी हैं। और आज पूर्णिमा भी है, तो एक अद्भुत संयोग होता है। रक्षाबंधन के दिन लोग गंगा स्नान भी करते हैं और खासकर जो दियारा के लोग हैं वो नाव पर सवार होकर अपने अपने गंतव्य तक जा रहे हैं, क्योंकि आज भाई की कलाई पर राखी बांधनी होती है और भाई की लंबी आयु की कामना भी करते हैं लोग। तो यही वजह है कि देखिए तमाम नाव आपको दिख रहे होंगे और उसी पर लोग सवार हैं, खासकर दियारा जाने वाले हों या दियारा से पटना आने वाले लोग हैं। राखी बांध दिए? नहीं, आप जाएंगे, पहले गंगा मैया को चढ़ा दे, पहले जगदम्बा जी चढ़ा दे, सब तर पूजा पाठ कर ले, उसके बाद भाई को ना। अच्छा, भाई को राखी बांधेंगी। दियारा जाएंगी? नहीं, बस जगदम्बा से आए हैं। इधर से आए? जी। क्या नाम हुआ आपका? मिसेस पूनम देवी। चलिए, तो तमाम महिलाएं तैयार हैं और कई ऐसी हैं जो गंगा स्नान करने के बाद जो है राखी बांधेंगी। तो निश्चित रूप से आज का त्योहार खास होता है और हर साल लोग इंतजार करते हैं कि रक्षाबंधन कब आएगा। तो आज रक्षाबंधन है और हर तरफ जश्न दिख रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन के प्रेम का त्यौहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर रवाना हुए। त्यौहार को लेकर बाढ़ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई। खासकर पटना, मोकामा, किऊल, बख्तियारपुर और अन्य प्रमुख स्टेशनों की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ अधिक रही। स्टेशन पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही यात्रियों के बीच पहले चढ़ने की होड़ दिखाई दी। कई ट्रेनों के सामान्य और स्लीपर कोच में क्षमता से अधिक यात्री नजर आए। भीड़ के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर और शिक्षक रोशन आनंद विवाद के बाद शिक्षक रोशन आनंद ने आज अपने कोचिंग संस्थान की छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर पहली बार कोचिंग की छात्राओं ने रोशन आनंद सर को राखी बांधी। कोचिंग संचालक ने कहा कि बिहार सरकार ने छात्रों की मांग मान ली है, लिहाजा ये आयोजन किया गया है। ने ये कहा था, ये कही थी कि अगर सरकार रक्षाबंधन से पहले हमारी मांग नहीं मानती है तो फिर उस सिचुएशन में जो है आपको रक्षाबंधन गर्दनी बाग में मनाना होगा। तो हमने घोषणा भी कर दिया था कि हम गर्दनी बाग में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे, लेकिन रक्षाबंधन से पहले ही 27 अगस्त को जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जो है अपनी एक्स हैंडल से अर्थात ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जो है छात्रों की मांग को आंशिक तौर पर माना गया है। तो इस खुशी के अवसर पर ही आज पहली बार रक्षाबंधन त्योहार का आयोजन जो है संस्थान में हम कर रहे हैं। हाँ, हजारों बहनें आई हुई है और वो अभी छात्राएं वो अभी पढ़ने का काम कर रही है। तो पढ़ाई में जितना मदद हो सकता है उतना हम करेंगे। आगे इन लोगों के लिए हम अनाउंसमेंट करेंगे, जैसे किताब हो गया, हम इनको किताब उपलब्ध करवाएंगे, लाइब्रेरी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो अच्छे माहौल में बैठ करके पढ़ाई कर सकें। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में भी रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही घर से आई बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कारा प्रशासन की ओर से बंदियों के घर से आई बहनों के लिए खास व्यवस्था की गई थी। जेल प्रशासन की महिला कर्मियों ने हर बहन को उनके भाई तक पहुंचाया ताकि वे उनकी कलाई पर राखी बांध सके। काराधीक्षक यूसुफ रिजवान ने बताया कि हर बंदी को उनके घर से आई बहनों से राखी बंधवाने की व्यवस्था की गई थी ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि वे जेल में बंद हैं और रक्षाबंधन के त्यौहार से वंचित हो गए हैं। करीब 700 बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं दी। शेखपुरा मंडल कारा में रक्षाबंधन के मौके पर सुबह से ही बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बहनें जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखद और बेहतर भविष्य की कामना कर रही हैं। इस दौरान बहनें भाइयों से वचन ले रही हैं कि जेल से बाहर निकलने के बाद वे समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देंगे और एक अच्छे इंसान के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प भी दिलाया जा रहा है। मेरा भाई जेल में है, इसीलिए आए राखी बांधने के लिए। कोई शौक से थोड़ी आता है।
भाई को राखी बांधते समय आपके मन में सबसे पहली भावना क्या आई? भावना यही आया कि मेरा भाई अभी घर में होता तो हम घर ही में बांधते, यहाँ आने की क्या जरूरत था, और क्या। क्या आपको उम्मीद है कि अगली राखी आप अपने भाई के साथ घर पर मनाएंगे? बहुत खुशी हो कि मेरा भाई जल्दी बाहर आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को ब्रह्म कुमारी से आई महिलाओं ने राखी बांधी। महिलाओं ने बिहार में शराबबंदी को आगे बढ़ाने और इस देश भर में नशा मुक्ति करने की मांग की। निशांत कुमार को राखी बांधने ब्रह्म कुमारी से जुड़ी महिलाएं 7 सर्कुलर रोड आवास पहुंची थी। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हम लोगों को कहा। तो ब्रह्म कुमारी से आई महिलाओं ने राखी बांधी। इसके साथ साथ उन्होंने शराबबंदी की भी चर्चा की। कहा कि जिस तरीके से शराबबंदी को लगातार बिहार में आगे बढ़ाया जा रहा है, देशव्यापी स्तर पर इस अभियान को, इस जागरूकता को लागू करने की जरूरत है। 10 करोड़ का नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया है, जो भी 5 करोड़ तक पहुंच गया है और आने वाला। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। भगवान शंकर और भगवान विष्णु को सबसे पहले राखी बांधी गई, उसके बाद भोग लगाया गया। भक्त भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे और रक्षाबंधन के मौके पर भगवान से प्रार्थना की। रक्षाबंधन का महत्व अति प्राचीन है। हरिहरनाथ मंदिर में जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के मौके पर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में भी सबसे पहले भक्त भगवान को राखी बांध रहे हैं और ये देखिए खूबसूरत दृश्य। सबसे पहले भगवान को राखी बांधते हुए यहाँ के जो पुजारी हैं वो नजर आ रहे हैं और भक्तजन भी लगातार सुबह से आ रहे हैं। भगवान को जल अर्पित तो कर ही रहे हैं क्योंकि सावन का आखिरी दिन है आज और रक्षाबंधन भी है। तो ऐसे में भगवान शंकर और भगवान विष्णु को राखी बांधी जा रही है क्योंकि राखी एक ऐसा प्रतीक है कि आपकी रक्षा, आप जिसे भी कच्चा सूता यानी एक धागा बांधते हैं तो वो आपको सुरक्षित रखते हैं। और भगवान शंकर से भला और कौन ऐसा होगा जो आपकी रक्षा कर सके। और यही वजह है कि देखिए भगवान शंकर को राखी बांधी जा रही है और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य बाबा हरिहरनाथ मंदिर में नजर आ रहा है, जहां हरि और हर एक साथ विराजमान है। रक्षाबंधन आज मंदिर के प्रांगण में। जय रक्षाबंधन में हम रक्षाबंधन मनाते हैं, रक्षा सूत्र भगवान को बांधते हैं। ये कोई भाई बहन का ही पर्व नहीं है, ये भगवान और भक्त का पर्व है। यह सभी स्वामी और शिष्य का पर्व है, मित्र बंधुओं का पर्व है। मैं बताना चाहूँगा, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार हम एक मंत्र पढ़ते हैं, जैनवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र ऐसा है कि जिस धागे से राजा बलि को किसने बांधा? माता लक्ष्मी ने बांध के एक बार नारायण को उनसे मांगी थी भाई बना के कि इन्हें आप मुक्त कर दें, क्योंकि हमारे नारायण भी राजा बलि के दरबान हो गए थे। फिर उसी तरह भगवान ये इंद्र देव दानव में जब युद्ध होता है उस समय माता सची अपने पति इंद्र को राखी बांधती हैं कि उनकी सुरक्षा हो और भक्तों का कल्याण हो। ये परंपरा पुरानी चली आ रही है, बहुत पुरानी परंपरा है। हम भगवान को बांधते हैं, भगवान हमारी रक्षा करें और भगवान का भी मंगल हो, बाबा हरिहरनाथ का मंगल हो, इसलिए हमने इन्हें रक्षा सूत्र से बांधा है। यह परंपरा अति प्राचीन है, यह परंपरा अति प्राचीन है। इसको आज के समाज में भी अगर हम भाई बहन का कहें तो और अच्छी बात है, लेकिन यह पर्व हम सबके साथ मिलकर मनाएं, भगवान को रक्षाबंधन चढ़ाएं। इसमें रोली अपनापन